हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैब कंपटीशन। तो आज आप सभी पढ़ने वाले विज्ञान के सुपर 30 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न आपका, चुंबकीय फलक की इकाई क्या है? क्षमता व्यक्त की जाती है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है। मानव शरीर की ग्रंथि कौन है? जूट में क्षरण प्रक्रिया किस प्रकार होती है? या प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? इन सभी बारे में हम सभी आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। पहला प्रश्न चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है तो आपका क्या हो जाता है? वेबर उत्तर हो जाता है। गन मेटल का संगठक है। गन मेटल का संगठक है। गन मेटल किससे मिलकर बनता है? तो आपका तांबा, टीन और जिंक को मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। कौन कौन सा? तांबा, टीन और जिंक को मिलाकर आपका गन मेटल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में ट्रांसफार्मर की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पूछे ट्रांसफार्मर किस प्रक्रिया पर काम करता है? तो अन्योन प्रेरण पर। किस पे? अन्योन प्रेरण पर काम करता है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजे थे। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजे थे। अगला प्रश्न है कि पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है कितना? बताइएगा। 1 ग्राम प्रति ml। और पानी का सबसे कम घनत्व कितना होता है आपका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का सबसे कम घनत्व होता है। और गुरुत्व पूछा तो 1 ग्राम प्रति ml होता है। अगला प्रश्न पूछा कि आपका ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में। यानी कि सीधे सीधे प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रा बताना है तो कैलोरी। क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा आपसे जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है? या इकाई है आपका किसका? विभवांतर का उत्तर हो जाएगा। क्या आपका? विभवांतर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 200 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? बताइएगा। तो 200 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि को हम 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक तरंग क्या कहलाती है? आपका अल्ट्रासोनिक किरण कहलाती है। कौन सा किरण? अल्ट्रासोनिक किरण या तरंग कहलाती है। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि लगभग 20 हजार हर्ट्ज तक हम ध्वनि को सुन सकते हैं। 2000 से 20,000 तक हर्ट्ज को ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसे हम मानव द्वारा सुना जा सकता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि कौन सुनता है? सिर्फ कुत्ते सुनते हैं। कौन? सिर्फ और सिर्फ कुत्ते सुनते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर नियंत्रण में सहायक है। कौन सहायक होता है शरीर को नियंत्रित करने में? तो आपका मस्तिष्क हो जाता है। क्या? मस्तिष्क हो जाता है। फिर पूछे आपसे, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो आपका विटामिन के हो जाता है। कौन सा? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? बताइएगा। इसका रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाता है। क्या? स्कार्बिक एसिड हो जाता है। क्या? स्कार्बिक एसिड हो जाता है। और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? यानी कि स्टील क्यों ज़्यादा मजबूत हो जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करता है। कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है। जितने कार्बन की अधिक प्रतिशतता होगी उतनी ही ज़्यादा कोई भी इस्पात ठोस बनेगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे, लोहे का द्रवणांक कितना होता है? तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे को पिघलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बताइएगा। तो आपका परम हो जाता है। परम भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है। उसके बाद आपसे पूछा कि एक आवर्धक लेंस में होता है, मतलब एक आवर्धक लेंस किस में पाया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपका
पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कही जाती है। अगला प्रश्न पूछा है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार। न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार। दोस्तों यहाँ आपसे पूछेगा न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए? तो न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए। पहला नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा बल की परिभाषा F बराबर m में, और तीसरा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम दिया है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि बॉक्साइट अयस्क होता है किसका? तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे क्षय रोग से प्रभावित होता है शरीर का कौन सा अंग? क्षय रोग यानी टीबी से प्रभावित होता है। टीबी आपका क्षय रोग के अंतर्गत आता है। टीबी आपका क्षय रोग के अंतर्गत आता है। तो क्षय रोग से प्रभावित होता है क्या? आपका फेफड़ा होता है। ये दोस्तों अगर पीलिया पूछ ले, पीलिया से कौन सी अंग प्रभावित होते हैं? तो पीलिया से आपका यकृत प्रभावित होता है। और फेफड़ा आपका किससे प्रभावित होता है? तो आपका एक निमोनिया नाम का सुने होंगे, निमोनिया जो कि बच्चों में ज़्यादा होता है, तो उससे आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। फिर अगला प्रश्न है कि पारे का स्रोत क्या है? मतलब पारे किससे प्राप्त किया जाता है या पारे का अयस्क क्या है? तो सीने बाहर हो जाता है क्या? सीने बाहर हो जाता है। फिर पूछा है आपसे कि प्रकाश की तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं प्रकाश की? तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया आपसे सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व पूरे ब्रह्मांड में क्या है? तो हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं। इसका पूर्णांक क्रमांक 1 होता है, इसे भी ध्यान रखिए साथ साथ। फिर आपसे पूछा है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है F3O4। क्या? F3O4 हो जाता है किसका? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। मतलब शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता है? तो आपका सीसा। मित्रों यहाँ सीसा गलत लिख दिया गया है, सीसा गलत लिखा गया है। सीसा का सही स्पेलिंग ये हो जाता है सीसा। फिर पूछा है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो आपका हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। जितनी अधिक ऑक्टेन संख्या अधिक होगा उतना ही शुद्ध पेट्रोल माना जाता है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं या कैसे जाते हैं? या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, जिसे हम रेड ब्लड सेल इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछे संचालक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका शीशा संचालक बैटरी में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शीशा में इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं मूव करते हैं। अगला प्रश्न दाद किसके कारण होता है? दाद आपका कवक की वजह से होता है। इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल हो जाते हैं, खुजली होती है, उसी को हम दाद कहते हैं। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो रासायनिक अपक्रिया द्वारा, यानी कि जूट में सड़न प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसे फिर हम जूट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यही सब रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया मतलब कि किसी भी चीज़ को दूसरे माध्यम में बदलने के बाद उस माध्यम में ला पाना मुश्किल होता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। तो आपको क्लास देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। प्लीज़ आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, वीडियो क्लास को लाइक करिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका भी 1K का परिवार है। इसे आपको 10K बनाना है बहुत जल्दी। अगर आप 10K बनाते हैं तो हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।